मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। अब आज आगे की चर्चा करते हैं अगले सूत्र की। अब फिर से प्रश्न हुआ, अवग्रह आदि जो मति ज्ञान के भेद हैं वे कितने प्रकार से, कहाँ कहाँ, किस किस पदार्थ में लगते हैं, इस प्रकार जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र उच्चारण की ओर आइए। 16 क्रमांक का सूत्र है, बहु बहुविध क्षिप्रा क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। बहु बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। उच्चारण करके देख लीजिए सभी लोग। बहु बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। इसका संधि विग्रह, बहु बहुविध क्षिप्रा जो असाइलेंट हुआ था, संधि विग्रह में अनिश्रत, और यहाँ पे आ आया था असाइलेंट था, अनुक्त ध्रुवाणाम स इत्राणाम, क्षेत्राणाम का स इत्राणाम। तो इस प्रकार से संधि विग्रह हुआ। अब सूत्र का अर्थ करते हैं। बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रत अनुक्त और ध्रुव, ये 6 भेद, और इत्राणाम अर्थात इससे विपरीत, स इत्राणाम इन सबसे विपरीत, उल्टा, अपोजिट, एक, बहु का उल्टा एक, बहुविध का उल्टा एकविध, क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र, अनिश्रत का उल्टा निःसृत, उक्त का अनुक्त का उल्टा उक्त, और ध्रुव का उल्टा अध्रुव। इस प्रकार से 12 प्रकार के पदार्थों से अवग्रहादि ज्ञान होते हैं। अर्थात अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा इन 12 प्रकार के पदार्थों की अपेक्षा से होते हैं, है ना। बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रत उक्त अनुक्त और ध्रुव, ये 6 तथा इनसे उल्टा एक, एकविध, अक्षिप्र, निःसृत, उक्त और अध्रुव, ये 12 प्रकार से अवग्रह आदि ज्ञान होते हैं। आप डरिएगा नहीं, ज्यादा नाम सुनकर, बहुत सरल है और आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली ये 12 चीजें हैं। आपके रोज के व्यवहारिक जीवन में ये 12 प्रकार के कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से उपयोग में आने वाले शब्द हैं और उपयोग में आने वाली क्रियाएं हैं। और ये मति ज्ञान के 336 भेद इनके माध्यम से ही बनेंगे। तो इसका लब्धार्थ है, सूत्रार्थ तो देख लिया। लब्धार्थ, बहु का उल्टा एक, बहुविध का उल्टा एकविध, क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र, अनिश्रत का उल्टा निःसृत, अनुक्त का उल्टा उक्त, ध्रुव का उल्टा अध्रुव। इस तरह बहु आदि के 12 भेद हो जाते हैं। विशेषार्थ, बहु शब्द संख्यावाची और विपुल्यवाची है ना। संख्यावाची कैसे, जैसे 1, 2, 3 आदि, ये बहु, और है ना। और विपुल्यवाची कैसे, तो बहुत से गेहूं, बहुत से चावल आदि। अब इसके अर्थ करते हैं अपन। 1 नंबर बहु, बहु मतलब सुनबाई नहीं लेना यहाँ पर, है ना। बहु यहाँ एक प्रकार सामान, एक सामान वस्तु के प्रकार में बहुत्व का प्रयोग होता है, वह बहु है। जैसे बहुत गेहूं, बहुत चावल। आपके पास कितना अनाज है, बहुत सारा है, ये किसी को जवाब दिया, है ना। आपके पास कितने चावल है, बहुत सारे। आपके पास पूजा की सामग्री कितनी है, बहुत सारी है। इस प्रकार जो जवाब दिया जाता है, ये बहु है ना, ये बहु। तो ये मति ज्ञान का ही एक भेद है, बहु। तो बहु के द्वारा बहुत से गेहूं, बहुत से चावल। अब एक, इससे अपोजिट, यहाँ एक समान वस्तु के प्रकार में एक का प्रयोग होता है, वह एक है। जैसे बहुत गेहूं में से एक गेहूं, बहुत चावल में से एक चावल,
तो एक संख्या को यहाँ पर कवर करना है ना, बहुत प्रकार नहीं लेने का, और एक एक चावल है, एक गेहूं है, ऐसा। फिर तीसरा भेद है बहुविध। यहाँ एक समान वस्तु के प्रकार में बहुत प्रकार का प्रयोग होता है, वह बहुविध, विध अर्थात प्रकार। जैसे एक गेहूं की बहुत प्रकार की जातियां, बहुत प्रकार के चावल आदि, है ना। गेहूं तो गेहूं, मालवा का गेहूं अलग आता है, लोकवन अलग आता है, 347 अलग आता है, नाना वेराइटीज पर है गेहूं। ऐसे ही चावल में भी बासमती भी आता है, इंद्रायणी भी आता है ना, और भी नाना प्रकार के आते हैं, दुबार, तिबार, टुकड़ी आदि आदि, काली मूछ आदि, अनेक प्रकार के भेद आते हैं। यह बहुविध, ये आपके रोज में आता है, बहुत प्रकार के हैं, है ना। साड़ी एक शब्द हो गया, किंतु अलग अलग साड़ी, जैसे महिलाएं तो महिलाओं के हिसाब से उदाहरण है साड़ी, है ना। तो साड़ी में अलग अलग भी आती है, पैठनी साड़ी अलग आती है, नौवारी साड़ी अलग आती है, पॉलिस्टर अलग आती है, कॉटन अलग आती है, अलग अलग वेराइटीज की आती है। तो ये बहुविध, नाना प्रकार। एकविध, यहाँ एक समान वस्तु के प्रकार में एक ही प्रकार का प्रयोग होता है, वह एक विध है। जैसे गेहूं की एक प्रकार की जाति, या चावल, हमारे यहाँ तो बासमती चावल है, एक प्रकार का ही है, इस प्रकार जो कह दिया जाता है यह एक विध। किसी दुकानदार के यहाँ पर गए और साड़ी, हम तो सिर्फ पैठनी साड़ी रखते हैं, हम तो सिर्फ नौवारी साड़ी रखते हैं, इस प्रकार से एक विध। ये चारों संख्या एवं विपुल्यवाची है, अर्थात एक बहुसंख्यावाची है। विध शब्द एक बहु के प्रकारवाची है। एक संख्या क्वांटिटी है और एक विध अर्थात क्वालिटी। क्षिप्र, जिसका ज्ञान शीघ्र हो वह क्षिप्र। जैसे गतिशील वस्तु का शीघ्रता से ज्ञान होना, अर्थात तेजी से जाती हुई वस्तु का ज्ञान हो जाना, उसे क्षिप्र ज्ञान कहते हैं। एकदम ट्रेन तेजी से जा रही है, ट्रेन तेजी से चलती हुई वस्तु का ज्ञान हो गया, रेलगाड़ी। अक्षिप्र, जिसका ज्ञान धीरे धीरे हो वह अक्षिप्र है। स्थिर वस्तु का धीरे धीरे ज्ञान होता है। कोई दूर वस्तु देखी तो तुरंत उसका ज्ञान कभी होता नहीं भी होता है, अवग्रह में तुरंत अवग्रह नहीं होता है, यह नहीं, यह भी नहीं होती है कई बार जागृत। तो ऐसे धीरे, तो तेजी से गमन करते हुए या गतिशील वस्तु का ज्ञान होना, और एक धीरे चलते हुए या स्थिर वस्तु का ज्ञान होना, यह होता है क्षिप्र और अक्षिप्र। अनिश्रत, पदार्थ के एक देश को देखकर सर्वदेश का ज्ञान होना, वह अनिश्रत ज्ञान है। जैसे सूंड से हाथी का ज्ञान होना, सूंड दिखाई दी दूर से, अरे वहां पर हाथी है ना। तो पदार्थ को एक देश देखकर पूरे पदार्थ का ज्ञान हो जाना, यह अनिश्रत है। जैसे माताएं करती हैं कि भगोनी में चावल का एक दाना देखा तो संपूर्ण चावल का ज्ञान हो जाना कि पक चुके हैं, है ना। यह अनिश्रत, पदार्थ के एक देश को देखकर सर्वदेश का ज्ञान हो जाना। फिर निश्रत, पदार्थ के पूर्ण प्रकट होने पर जो ज्ञान हो वह निश्रत ज्ञान है। जैसे पूरे हाथी को देखकर ही हाथी का ज्ञान होना, सब चावल लेकर देखना कैसे हैं, उसके बाद पता लगना, है कोई वस्तु पूरी देखने के बाद ही ज्ञान होना, यह निश्रत। सब सरल हैं, आपके जीवन में रोज काम में आने वाले हैं। अनुक्त, बिना कहे अभिप्राय समझ लेना अनुक्त है। जैसे सूखे हुए ओंठ को देखकर ही सामने वाले व्यक्ति के प्यासे होने को ज्ञान होना, इसके ओंठ बहुत सूखे, लगता है इसे प्यास लगी है। जैसे माताएं प्राय कर बच्चों की थोड़ी सी हरकत देखकर समझ जाती है, अरे इसका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, बिना कहे ही समझ जाना। उक्त, उससे विपरीत, कहने पर अभिप्राय समझना। प्यासे व्यक्ति को कहने पर पानी पिलाना, माँ प्यास लगी है पानी मिलेगा, इस प्रकार कह रहे इसको प्यास लगी है, ऐसा ज्ञान होना बाद में, तो ये कहने पर। उक्त और अनुक्त और उक्त। अब ध्रुव, ध्रुव अर्थात स्थिरता, बहुत समय तक जिसका ज्ञान यथार्थ बना रहे वह ध्रुव है। जैसे पर्वत आदि स्थिर पदार्थ को जानना, जैसे श्रवण बेलगोला का पर्वत आपने देखा, वह स्थिर है, ध्रुव है। अब आपने एक बार गए देखा, अब वो पर्वत आपको ध्यान में है, धारणा शक्ति अच्छी है, तो पर्वत आंख बंद करते ही सामने आ जाता है ना। तो स्थिर पदार्थ का
जो ज्ञान हो जाता है उसको जान लेना, यह ध्रुव मति ज्ञान। अध्रुव, चंचल वस्तु के ज्ञान को अध्रुव कहते हैं। जैसे बिजली, जल, तरंग आदि। बिजली चमकी तो चंचल है, क्षण में चली जाती है। जल में जो तरंगे उत्पन्न हुई वो क्षण में नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे अध्रुव पदार्थ का ज्ञान होना अध्रुव मति ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से ये 12 पदार्थों को हमने जाना, है ना। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। बहु अर्थात बहुत्व का प्रयोग, बहु बहुत सारे गेहूं चावल, एक प्रकार के बहुत सारी वस्तु का मतलब बहुलता में। एक एक सामान बहुत सारी क्वांटिटी में होना, ये बहु। और एक सामान की एक ही मात्रा होना, या एक। बहुविध, एक ही प्रकार का सामान किंतु उसकी अलग अलग वेराइटीज, क्वालिटीज, है ना, ये बहुविध। और एक प्रकार का सामान और उसकी एक ही वेराइटी, यह एक विध। क्षिप्र, गतिशील वस्तु का शीघ्रता से ज्ञान होना क्षिप्र। अक्षिप्र, धीरे धीरे ज्ञान होना या स्थिर वस्तु का धीरे धीरे ज्ञान होना अक्षिप्र है। अनिश्रत, पदार्थ के एक देश को देखकर सर्व देश का ज्ञान हो जाना अनिश्रत है। और अनुक्त, बिना कहे निश्रत, पदार्थ के पूर्ण प्रकट होने पर जो ज्ञान होता है वह निश्रत ज्ञान है। जैसे पूरे हाथी को देखकर ज्ञान होना। और अनिश्रत में एक थोड़ा सा हाथी की सूंड देखी और हाथी का ज्ञान हो गया। इस प्रकार से और भी आप लगा सकते हैं। घर में कोई सामान रखा है, उस डिब्बे का ढक्कन देखते ही ज्ञान हो गया, अरे उसके अंदर नमक रखा है। आपको पता था अरे उसमें नमक है, दूर से ही बता देना वो लाल ढक्कन वाला डिब्बा लेकर आओ। इस प्रकार से ज्ञान होना। अनुक्त, बिना कही अभिप्राय समझ लेना। उक्त, कहने के बाद अभिप्राय को समझना। ध्रुव, बहुत समय तक स्थिर वस्तु का ज्ञान होना। और चंचल वस्तु का ज्ञान होना अध्रुव। इस प्रकार ये अवग्रह आदि के ही 12 भेद होते हैं। अब इसी से संबंधित एक और सूत्र है, उसको भी यहां पर लेते हैं। पहले यहाँ जिज्ञासा शिष्य की हुई कि अवग्रह आदि ज्ञान तो बहुविध आदि को जानते हैं, लेकिन बहु आदि किसके विशेषण हैं अर्थात भेद हैं। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं कि ये किसके भेद हैं। 12 भेद जो आपने बताए वो किसके भेद हैं। तो यहाँ पर सूत्र है अर्थस्य। अर्थस्य, ये बहु आदि पदार्थ के विशेषण हैं अर्थात पदार्थ के भेद हैं। जो बहु आदि अपन 12 भेद देख कर आए हैं ये पदार्थ के भेद हैं। और इनसे पदार्थों में ही अवग्रह आदि के ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। विशेषार्थ, अर्थ के अवग्रह आदि चारों मति ज्ञान से होते हैं। ये बहुविध आदि 12 भेद पदार्थ के हैं, मति ज्ञान के नहीं हैं। अतः मति ज्ञान के द्वारा ये पदार्थ जाने जाते हैं। यहाँ तक अर्थावग्रह का प्रकरण है, अर्थात 228 प्रकार का अर्थावग्रह है, क्योंकि आगे 68वें सूत्र में व्यंजनावग्रह का कथन है। ये 2 सूत्र भी आपको समझ में आए होंगे। यहाँ देख लीजिए फिर से एक बार। मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ के भेद, बहु, बहुविध, एक, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिश्रत, निश्रत, अनुक्त, उक्त, ध्रुव, अध्रुव। इन 12 भेदों को कुल 28 भेदों से गुणा करने पर 336 मति ज्ञान के भेद होते हैं। वो तो अपन समझने वाले हैं। अब इसे फिर से एक बार यहाँ पर देख लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ 12 प्रकार के पदार्थ हैं। बहु, बहुविध। बहुत पदार्थ संख्यावाचक है और बहुविध जो है प्रकारवाचक है। जैसे गोरी, सांवली, काली आदि अनेक गाय, है ना। और यहाँ बहुविध में फिर जानवर तो गाय, भैंस, घोड़ा आदि अनेक प्रकार की जातियां। ऐसा एक एकविध, एक पदार्थ, एक गोरी गाय। और एक प्रकार के पदार्थ मतलब गाय में ही एक प्रकार की गाय, तो गोरी, सांवली, काली आदि कोई एक गाय, एक जाति की गाय। ये एक में ले लेने का अंतर, तो वही अभी हमने जो बताया वैसे ही है। एक और अल्प, है ना। बहु जाति की बहु व्यक्ति और एक व्यक्ति। और विध में एक ही जाति और बहुत प्रकार की जाति है। वही क्वांटिटी और मतलब संख्या और नंबर से इस प्रकार से लेना है उसको। क्षिप्र, अक्षिप्र। क्षिप्र अर्थात शीघ्र, शीघ्र पड़ती जलधारा या जल प्रवाह का ज्ञान होना। अक्षिप्र, मंद, धीरे चलता हुआ कछुआ देखकर उसे कछुए का ज्ञान होना अक्षिप्र है। अनिश्रत अर्थात गूढ़ और निश्रत अर्थात प्रकट। जल में डूबे हुए हाथी की थोड़ी सी सूंड देखकर पूरे हाथी का पता लगा लेना, या जल से निकले हुए हाथी को देखकर हाथी का पता लग जाना।
उक्त अनुक्त, अनुक्त अर्थात बिना कहा, हाथ या सिर के इशारे के बिना कहे हाँ या ना समझना। उक्त अर्थात कहा हुआ, किसी ने कहा ये घड़ा है तो हाँ समझ लेना ये घड़ा है। ध्रुव अध्रुव, अचल बहुत काल तक स्थायी पर्वत आदि ध्रुव, और चंचल क्षण स्थायी बिजली आदि, इनका जो ज्ञान होता है वह ध्रुव और अध्रुव। आज विषय इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे ठोक। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सभी के लिए आशीर्वाद।